अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको चाक पट्टी वाले बाजू की सिलाई सिखाई जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो बाजू की कटिंग की हुई है तो इसके अंदर की तरफ हमने निशान लगा लेने हैं ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमने सिलाई किस तरफ करनी है। ये उल्टी साइड पे हमने मार्क लगा दिए हैं। अब ये उल्टी साइड जो है यहाँ ऊपर की तरफ रखते हुए देखिए निशान हमारे सामने है। अब एक साइड से हमने 2 सूत्र का रिबन या मगज़ी जो है वो फोल्ड करनी है। तो यहाँ कपड़ा उरेब होता है तो ये काम थोड़ा सा ढीले हाथ के साथ नरम हाथों के साथ करना है आपने और किनारे की सिलाई लगानी है। तो ये एक बाजू पे हमने मगज़ी या रिबन तैयार कर लिया है। अब दूसरे बाजू को भी इसी तरह हमने 2 सूत्र कपड़ा फोल्ड करते हुए दूसरे बाजू का रिबन या मगज़ी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस आपने एहतियात करनी है, काम मुश्किल नहीं है लेकिन सिर्फ कपड़ा ढीला होता है, उरेब होती है इसमें, तो ये काम एहतियात के साथ करना है। अब मगज़ी तैयार कर लेने के बाद हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे जो हैं वो कटिंग कर लेने हैं और अब हमने यहाँ पे चाक पट्टी अटैच करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए ये चाक पट्टी हमने तैयार की हुई है, इसको हमने सेंटर में से कटिंग कर लेना है। ये 2 पीस हो जाएंगे, 2 चाक पट्टियाँ हो जाएंगी दोनों बाजुओं के लिए। तो अब हमने पहले एक बाजू पे चाक पट्टी अटैच करनी है। तो चाक पट्टी के अंदर जो कपड़ा हमने फोल्ड किया है आधी इंच का, उतना ही हमने बाजू का दबाव भी इसके अंदर रखना है और नीचे कट के साथ कट मिला देना है। कट के साथ कट मिला लेने के बाद अब हमने यहाँ पे अच्छी तरह इसको पकड़ते हुए किनारे की सिलाई शुरू करनी है और जितना मार्जिन हमने ऊपर रखा है उतना मार्जिन ही एंड तक जाएगा। नीचे से आधा सूत्र का फ़र्क पड़ सकता है, आधा सूत्र जो है वो दबाव कम हो सकता है। पहली बात यह है कि आप मुकम्मल उतना ही दबाव रखेंगे जितना आपने स्टार्टिंग से शुरू किया है। अब यहाँ पे आपने चाक पट्टी को अच्छे तरीके से सेट करते हुए कपड़े को भी साथ साथ क्लियर करना है, किसी जगह पे कोई चोट ना आने पाए और बिल्कुल किनारे की सिलाई आपने लगानी है। और यहाँ पे आपने 1.5 इंच का ठोका बनाना है। मैंने पहले से ही चाक पट्टी को फोल्ड किया हुआ है। आप चाहें तो इंची टेप की मदद से यहाँ पे पैमाइश करके ये 1.5 इंच का ठोका बना सकते हैं। अब रिबन वाला हिस्सा जो है वो आपने पीछे की तरफ धकेलना है और सिलाई के अंदर यानी टांके के अंदर टांका लगाते हुए आपने दूसरे साइड से किनारे की सिलाई मुकम्मल करनी है। सेम यही तरीका दोहराते हुए आपने दूसरे बाजू पे भी चाक पट्टी अटैच करनी है। वही तरीका होगा, जितना चाक पट्टी के अंदर दबाव होगा, आधी इंच का कपड़ा फोल्ड होगा, उतना ही दबाव आपने बाजू के कपड़े का चाक पट्टी के अंदर रखना है और किनारे की सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे आप आराम आराम से क्योंकि ये उल्टी साइड होगी, लेफ़्ट साइड से आपको ये सिलाई लगानी पड़ेगी तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन आप जब 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपने इसी तरह किनारे पे सिलाई लगाते जाना है और साथ साथ कपड़े को भी सेट करना है। और आपका रिबन जो है वो चाक पट्टी के नीचे आना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है कि बाहर नज़र ना आए। अब यहाँ पे भी आपने 1.5 इंच का ठोका तैयार कर लेना है। तो क्योंकि मैंने चाक पट्टी पे पहले से ही फोल्डिंग की हुई है, अब रिबन वाला हिस्सा पीछे की तरफ धकेलते हुए टांके के अंदर टांका लगाते हुए आपने ये सिलाई मुकम्मल करनी है और दूसरी साइड से आपने किनारे की सिलाई लगाकर बाजू को मुकम्मल कर लेना है। यहाँ तक हमने काम मुकम्मल कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसका रिज़ल्ट चेक कीजिए। किनारे की हमने सिलाई लगाई है और देखिए ठोका हमारा बिल्कुल सीधा आया है। बस इसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती। यहाँ पे देखिए उल्टी साइड से भी हमारा कपड़ा बिल्कुल क्लियर है। अब हमने बाजू को थोड़ा थोड़ा बंद करना है, जितनी हमने चाक पट्टी लगाई है उसी के मुताबिक हमने उतना बाजू को एक साइड से बंद कर देना है। अब ये देखिए उल्टी साइड पे सिलाई लगेगी, तो यहाँ हमने सिर्फ आधी इंच की सिलाई लगानी है। तो यहाँ स्टार्टिंग में पक्का करते हुए आपने सिलाई का आगाज़ करना है और जितनी हमारी चाक पट्टी लगी हुई है उसी के मुताबिक या उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है हमने यहाँ पे बाजू को बंद करना है। अब दूसरे बाजू को भी इसी तरह हमने उल्टी साइड से सिलाई लगानी है और सिलाई ये आधी इंच की लग रही है, क्योंकि आधी इंच सिलाई का मार्जिन ही हमने कटिंग के वक्त छोड़ा था, तो आधी इंच की सिलाई हमने लगानी है। अब दोनों बाजुओं को हमने आधा आधा बंद कर दिया है। अब इसके बाद हमने इस पे प्रेसिंग करनी है और इसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बाजू कफ अटैच करने का तरीका भी साथ साथ सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कफ की हमने प्रेसिंग की है और इसका हमने यहाँ पे सेंटर निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम मार्क लगा देते हैं। ये हमारे कफ का सेंटर है, यहाँ पे हमने क्रीज भी डाली हुई है और यहाँ पे हमने बाजू को भी प्रेस करके सेंटर में क्रीज डाल ली है। अब यहाँ पे हमने बाजू का सेंटर निकाल लेना है। दोनों किनारे पकड़ते हुए रिबन और चाक पट्टी का किनारा पकड़ते हुए हमने बाजू का सेंटर निकालना है और यहाँ पे अब हमने आधी इंच का एक निशान लगा देना है, जहाँ तक जितना मार्जिन हमने कफ के अंदर रखना है, यानी आधी इंच का दबाव हमने कफ के अंदर रखना है। अब ये देखिए यहाँ से हमने जो निशान लगाया है
उतना निशानी हमने कफ़ के अंदर रखना है और बिल्कुल इसको कफ़ के किनारे के साथ मिलाते हुए हमने बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़ना है और यहाँ से सिलाई का आगाज़ करना है। एक दो टांके लगाते हुए अब हमने इसको मजबूती से पकड़ लेना है। अब जो बाजू का सेंटर है उसको हमने कफ़ के सेंटर के साथ मैच करना है और दबाव आधी इंच का ही कफ़ के अंदर जाना चाहिए, यानी जो बाजू के कपड़े का दबाव है वो आधी इंच का ही कफ़ के अंदर जाना चाहिए और बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब आपने सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए एक साइड से 1.5 इंच तकरीबन क्रीज से आगे की तरफ 1.5 इंच आपने कपड़े को फोल्ड करना है। 1.5 से 1.25 भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कफ का सेंटर और बाजू का सेंटर हमने यहाँ पे मैच किया है और यहाँ पे इसको मजबूती से पकड़ना है। ये काम थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब क्रीज से यानी सेंटर से एक तरफ हमने तकरीबन 1.5 इंच का फोल्ड किया है, प्लेट बनाई है हमने या चोंट दी है। अब सिलाई को अंदर की तरफ रखते हुए यानी मुखालिफ सिमत में रखते हुए यहाँ पे हमने दूसरी साइड से कपड़े को प्लेट डालनी है बाजू पे और ये प्लेट जो बनेगी ये सिलाई से तकरीबन 2 सूतर या 3 सूतर पीछे होगी। बिल्कुल सिलाई के ऊपर आपने ये प्लेट नहीं बनानी, इस चीज़ का आपने बिल्कुल अच्छे से ख्याल करना है। तो और यहाँ पे कपड़े को बिल्कुल मजबूती के साथ आपने पकड़ना है और दूसरी साइड से भी जो हमने आधी इंच का निशान लगाया था उतना दबाव ही हमने कफ़ के अंदर रखना है। अब ये सिलाई मुकम्मल कर लेने के बाद कफ़ के किनारों पे अगर कफ़ आपके गोल हैं तो बिल्कुल एहतियात के साथ सिलाई लगाइएगा और किनारे पे आपकी ये सिलाई जो है स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ साथ आपका काम ये आसान होता जाएगा। तो आपने दूसरी साइड से भी इसी तरह कफ़ के किनारे पे सिलाई मुकम्मल कर लेनी है और जहाँ से आपने सिलाई शुरू की थी वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से पक्का करना है इसे और फिर इसके बाद आपने सिलाई को बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पे आप इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये कफ़ की सिलाई मुकम्मल कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस वीडियो में सीखा है कि चाक पट्टी किस तरह अटैच की जाती है और कफ़ जो है वो किस तरह यहाँ पे सिलाई किया जाता है। मैं बाजू को सीधा करके आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो चेक करा देता हूँ। यहाँ पे सिलाई के ऊपर देखिए हम सिलाई से जो हमारी एक साइड की प्लेट है वो 2-2.5 सूतर 3 सूतर पीछे की तरफ है, बिल्कुल सिलाई के ऊपर हमने ये प्लेट नहीं बनाई। और दूसरी जो प्लेट है वो क्रीज से तकरीबन एक साइड पे 1.5 इंच का यहाँ पे हमारे पास वक्फा बना है और ये देखिए दोनों चोटें हमारी जो हैं दोनों प्लेट्स बिल्कुल बराबर आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपने ये इस काम को सीख लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।